चरिया निंदनी वचनोनी सारे विविधरे में उन्हें वाला मुझी धाम ननी अनारे मुझी धाम ननी अनारे सुख जिए मतिया मथिया चौदे भवन के सुख जी मथिया मथिया हर से इस बात का निरूपण हो जाए कि परात्पर परमात्मा को प्रकट होना है। क्यों मथा? इसलिए कि वो जानते थे कि वेद व्यास ने चारों वेदों का विन्यास कर लिया है, उपनिषदों की रचना हो चुकी है, संहिताओं की रचना हो चुकी है, तंत्र शास्त्र रहे हैं। लेकिन 17 पुराणों के बाद जब व्यास जी की दाज न रुकी, वो संतोष न हुआ, गुरु नारद के पास गए। नारद ने कहा कि ये क्या कर दिया? वेदों के अंतर्गत उस परात्पर परमात्मा को प्रकट होने का, उनकी लीला का पूर्णतः गान है, और आपने इसके अंदर जो कर्मकांड है उस कर्मकांडों का बहुत जबरदस्त निरूपण कर दिया। पढ़ने वालों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को ऐसे आध्यात्मिक विहंगन रखा दिया कि वो सत्य का मार्ग को मिलेगा ही नहीं। इसलिए अब समस्त शास्त्रों का सार 18वें पुराण की रचना करो, जिसके अंतर्गत वो पार्वती परमात्मा को प्रकट होना है। वो प्रकट होने का जो स्वरूप है, क्या है, इसका वर्णन करो। 14 भवन जब व्यासी ने रचना की तो उन्होंने इस बात का निरूपण कर दिया कि समस्त भागवत का, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। भागवत का सार 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद का सार रास पंचाध्यायी है, और रास पंचाध्यायी का सार धर्षणी धाम अनसुई। ये जो सार है, इस सार को तात्पर्य दृष्टि से ही निरूपित किया गया। सुखदेव मुनि ने तो बहुत प्रयास किया कि इसमें सार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सार है, और सार है तो हम निकाल के रहेंगे, परीक्षित को मोक्ष दिलाएंगे। परीक्षित ने कहा 6वां दिन हो गया है, तू निर्विकार हो गया, अब तेरे अंदर पूर्णतः पवित्रता आ चुकी है, आत्मवत हो गया है। अब जो बात कहें ध्यान से सुनना और अपने आप को आत्मकल्याण कर लेना। लेकिन वो विधि नहीं हुआ था, विकार नहीं कहते, प्रश्न कर दिया, और प्रश्न होना था। बहुत ही गलती मानी उन्होंने, क्षमा याचना की। वो सुखदेव मुनि से का वर्णन करो। सुखदेव मुनि ने तेरी गलती नहीं है, ये जो प्रकट होना है तात्पर्य के द्वारा ही प्रकट होना है। वो साक्षात परात्पर परमात्मा विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार रहेगा, तो वो इसका वर्णन आगे करेगा। इसके अलावा सुखदेव मुनि ने भी सोचा कि वर्णन तो है, मथा पूर्णतः से फिर से 14 लोक के ब्रह्मांड का पूरा मंत्र किया। फली पर्दे मटिया ब्रह्मांड की भले पर्दे मटिया ब्रह्मांड थी, ब्रह्मांड को मथ लिया 14 लोक के। अब इसके परे निराकार, निरंजन, शून्य और बेहद आगे बढ़े, मथते 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 बेहद भूख का धक्का उनको आभास हुआ, अनुभव हुआ, पंचवासनाओं में आए। लेकिन बुद्धा तो था, बुद्धा अवतार पर जिसको ताकत ज्ञान लाना था और जिनके द्वारा ये वेद खुलने थे। इसलिए कहा कि मैं, वो दोस्त चला गया, कह दिया मैं जोगी, तू राजा था या रात का सपना जाएगा, कहने वाला तो उठ के गया, वो तो चला गया। और क्या है,
मैं तो जोगी का जोगी हूँ, तू राजा का राजा। कहने वाला तो चला गया और जाना था, वो समय नहीं आया। वो समय आएगा जब साक्षात तारतम का अवतार होगा, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम का अवतार और बुद्धावतार होगा। साक्षात श्यामाजी महारानी सुंदरबाई श्यामाजी अवतार पूर्ण आवेश भी हुआ था। आधार लेकर के बुद्धावतार सदगुरु घनश्री देवचंद जी महाराज प्रकट होंगे, तब ये प्रकट होगा। ये आभास हुआ, मंथन किया, आभास हुआ, लेकिन वो पर्दे के अंदर रहा, वर्णन नहीं कर सके क्योंकि मुद्दा नहीं था। इस प्रकार से सुखदेव मुनि ने 14 लोक ब्रह्मांडों का मंथन किया और मंथन किया तो उसका किया जो समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत, और उसके बाद निराकार निरंजन शून्य बेहद भूमिका तक का उनकी पहुंच हो गई। अनुसार तमें प्रकट करी दे, अनुसार तमें प्रकट करी। अब जो सार था वो सार जो है आपने प्रकट किया। यहाँ पर इंद्रावती बाई कह रही है, कहाँ पे? अप्सरा में। अप्सरा में कह रही है, हे पिया, हे धनी, हम तो अनाथ थे, व्याकुल थे, विरह में व्याकुल थे, तड़प रहे थे। ये जो है कर्कश हो गया, पंचमल शरीर तो बिल्कुल कर्कश हो गया। लेकिन आपने कृपा की, साक्षात आपने अपने दर्शन दिए, युगल स्वरूप के श्यामाजी महाराज दर्शन दिए सदगुरु, और उनके हृदय धाम में बैठे हैं कौन? रजनी महाराज। कहाँ बैठे थे? श्याम जी के मंदिर में। कब जाते थे? तब ज्ञान दिया था। इस प्रकार से आपके जो हमें दर्शन हुए, तो आपका पूर्णतः सार हमारी समझ में आया कि आप, ये सार हमने लिया कि आप हो तारतम की ज्ञाता, तारतम के प्रकट करने वाले। उस तारतम के द्वारा ही इस बात को निरूपित किया आपने, और आपने जो निरूपित किया हमारी पूरी समझ में आ गया। साथ में दीदो दूधी रीते, साथ में दीदो दूधी री, दूधी री, साथ में दीदो दूधी री, और साथ में दीदो दूधी री, ये सुंदर साध है जो ब्रह्म सृष्टि है, जो तारतम ज्ञान के ज्ञाता है, प्राप्त करता है रूढ़ी रीति अच्छी भली प्रकार से इस तारतम के द्वारा इस बात को ग्रहण किया, इस बात को माना चाहा। तनु मतिया, एनुसार हूँ तम तड़े मतिया। यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रावती भाई, साक्षात यहाँ पर साक्षात धनी जी हमारे अंदर आ गए हैं, जरूर रूप के दर्शन हो गए हैं, हम सनाथ हो गए, अपने आप को अनाथ समझ रहे थे, अब हम सनाथ हो गए हैं, साक्षात किया हम मिल गए हैं। ये अनुसार इस प्रकार से हमने सार ग्रहण किया तो हमने पाया कि आप ही हो जिनके बारे में समस्त शास्त्र में सुखदेव जी बंधन कर रहे थे। वो जो आपने सार ग्रहण करके हमें जो बताया, तब हमने पाया इस बात को कि आप हमारे साक्षात धाम के धनी हो। अनुसार नीलो आधारे, आधार है, हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, आप हमारे जीव के जीवन हो, हमारे आधार हो, और आप हमारे आधार हो, तो आपसे हमने इस बात का सार ले लिया है। जो सार था पार्वती परमात्मा के स्वरूप का, उनके यहाँ पर प्रकट होने का, प्रकट होकर के लीलाएं करने का, और प्रकट क्यों हुई, ये समस्त सार जो है हमने आपसे ले लिया है। अब हम समझ गए हैं कि आप हमारे पिया हो, हम आपकी अर्धांगिनी है। धनी धनी हूँ धनियानी श्री धाम धनी, धाम धनी हूँ धनियानी धाम धनी। यहाँ हमारी पूर्ण समझ में इस बात को आ गया है कि वो मैं धनियानी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, हम हमारे धाम के दुल्हा हो और हम आपकी अर्धांगिनी हैं। इस बात को हमने पूर्णतः भली प्रकार से समझ लिया है। मैं जीती हो अनेक बार है, मैं जीती हूँ अनेक बार। आपके सानिध्य में जब हम 12 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए थे, और आपके सानिध्य में हम आए थे, तो आपने तथ्य सौंपी
निधि हमें तत्काल सौंप दी थी, वो जो निधि हमें सौंपी थी उस निधि को आज हमने आत्मसात किया है, हमें अपने चरणों में लिया है, हमारे हृदय हमें विराजमान हुए हो, इसलिए अब हम समझिए कि आप हमारे प्रीतम हो, पिया हो, धनी हो, हम आपके अर्धांगिनी हैं। हमें चढ़ने लगी अंग भीड़ी श्री इंद्रावती, हमें चढ़ने लगी भीड़ी, हृदय भीड़ी श्री इंद्रावती। अब इस समय साक्षात जब पिया ढल गए, पूर्णतः तो उनके चरणों में समर्पित हो गई और उनको अपने आलिंगन बद्ध कर लिया, हृदय भीड़ी हृदय से उनको लगा दिया। मुने मारे धनिये की दी सनाते, मुने मारे धनिये की दी सनाते, मेरे को मेरे धनी ने, मैं अनाथ थी, व्याकुल थी, तड़प रही थी, पिया क्या किया, हम तो आपका मेला करना चाहते थे, सुंदर साथ का मिलावा करना चाहते थे, इस निमित्त में सुंदर साथ का मिलावा करना चाहते थे और ये मेला कर करके सुंदर साथ में जागनी प्रचार करना चाहते थे, जागृत करना चाहते थे, सुंदर साथ भूले बच्चे ये किया, हमें यहाँ कहाँ डाल दिया, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। जब पिया प्रकट हुए उन्होंने बताया कि ये मिलावा भोजन करने से, कपड़े वस्त्र पहनाने से नहीं होना है, ये वस्त्र होना है ताकत की खुराक से, ये आत्मा जो खुराक है पेट की खुराक से नहीं होना, ये आत्मा की खुराक से होना है। और आत्मा की खुराक अब यहाँ पे रास प्रकाश कटुकी कलश की दो चौपाइयाँ, यहाँ ताकत प्रकट होता है। अब सब ये है खुराक जिसके द्वारा सुंदर साथ का मेला होगा श्री 5 पद्मावत के गीत में। वो समय आएगा जब यहाँ पर मिलावा होगा, साक्षात आनंद परमात्मा का वो अखंड दरबार, मूल मिला घुमटी, साक्षात उनका दरबार श्री मंगला जी, यहाँ पर 25 पक्षों का पूर्णतः चिन्ह होगा। ये वो धरा है, वो धाम है जो पद्मावत धाम करके कही जाती है। तो यहाँ मिलावा होना है और आत्मा की खुराक से होना है, वो खुराक अब यहाँ पे हम कह रहे हैं। इसके इस खुराक में, आत्मा की खुराक में रास प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, खटुकी और कलश की दो चौपाइयाँ यहाँ पर प्रकट होती हैं, जिनके द्वारा सुंदर साथ का मिलावा होना है। मन मनोरथे पूरन करी, धनी आप साक्षात हमें दर्शन दिए, हमारे हृदय धाम में विराजमान हो गए, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक ब्रह्म सृष्टि की ब्रह्म अंगना की चायना क्या होती है? बस एक ही चायना होती है, एक गृहिणी की, एक अर्धांगिनी की, एक प्रेमिका की चायना क्या होती है? मेरा प्रिय मुझे मिल जाए, एक ही चायना होती है। पर हमारी जो चायना थी वो आपने हमें आत्मसात करके हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। बाले नीनी पोताने पासे, बाले नीनी पोता नहीं, बात है बाले, बाले ने स्वयं बात ली थी, गले लगा दिया, हमें पूरा आत्मसात कर दिया। साथ हो तो ये श्री इंद्रावती पासे, साथ हो तो ये इंद्रावती पासे। अब हफ्ता में कौन सा सुंदर साथ था उनके पास? हफ्ता में थे, यहाँ पर दर्शन दिए, रात का प्रकटीकरण हुआ, प्रकाश का हुआ, वाणी अवतरित हुई, लेकिन कौन सा साथ था? बड़े भाई श्यामली ठाकुर, छोटे भाई उद्धव ठाकुर, वाणी अवतरित हो रही है और उद्धव ठाकुर कोयले से दीवार में निकले। वो जो पूर्णतः वाणी आवेश आया, वाणी अवतरित हो रही है और वो जो श्यामली ठाकुर हैं बड़े भाई, वो कभी नहीं समझ पाएंगे ये परमात्मा के स्वरूप है। यहाँ जब प्रकाश देखा, अरे ये भाई जो भाई का संबंध वाला नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। पत्थर काले हुए सोनी हुए टूट, उनके लिए आया है वाणी में, जो पत्थर काले थे जो कि कभी टूटते नहीं थे, पक्का था कि छोटा भाई के कहाँ जाता है पढ़ने के लिए, वो तमाम। लेकिन यहाँ पर दर्शन दिए तो वो टूट हुए। तो जो सुंदर साथ में थे, यानी छोटा भाई था और बड़े भाई थे, उनको भी इस बात का दीदार हुआ, दर्शन हुआ और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बाले पूरी एनिया से, बाले पूरी
कहनी जात Neni as. जो उनकी इच्छाएं थी बालाजी ने उनकी समस्त इच्छाओं को समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दिया सकल मनोरथ पूर्ण भया दे सकल मनोरथ पूर्ण थया है जो मन में मनोरथ थी यही तो इससे बड़ी बात क्या है मन वांछित फल पाया जो मनोरथ थी जो चाहना थी जो कामना थी उनकी साक्षात पिया मिल गए जिसके विरह में तड़प रहे थे पिया अंदर आकर के बैठ गए अब समस्त मनोकामनाएं मनोरथ उसके पूर्ण हो गए हलियाते रास प्रकाश रे हलियाते रास प्रकाश वो आत्मा की खुदा प्रकट होने लगी तात्पर्य ज्ञान प्रकट होने लगा यहाँ पर रास प्रकट हुआ जो रुक गया रास रुक गया था और कह दिया था लोग दोनों के मैं जोगी तू राजा गया रास का शब्द जाए कहा अब रास का तो कहने वाला तो उठ के गया और वो जो रास का रह गया था रुक गया था यहाँ पे सबसे पहले वो रास प्रकट हुआ ईश्वर ने कहा था आऊंगा मैं और अंजीर वाणी दूंगा ये अंजीर वाणी भाई रास प्रकट हुआ और फिर जम्बूर प्रकट होना था तो प्रकाश के अंदर प्रकट हुआ पिया के विरह में तड़पती आत्मा को प्रेम और विरह का संयोग से पिया की प्राप्ति कैसे होती है ये खटुती प्रकट हुआ और फिर इसके बाद कलश वाणी की दो चौपाइयां प्रकट होती हैं यहाँ पे और फिर सूरत से प्रारंभ होती है सूरत में जाते हैं तो कलश आगे बढ़ता है इस प्रकार से रास प्रकार में खटुती कलश की दो चौपाइयां यहाँ प्रकट हुई हलिया तेरा से प्रकाश रे हलिया तेरा से प्रकाश साथ हो तो जे श्री इंद्रावती पासे